कि भाई आप यहाँ रहते हुए, कर्म करते हुए, यदि आप मरते हो, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा वक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहा कि यदि कर्म करते हुए आप मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, हतो व प्राप्यसि स्वर्ग, यदि तू मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वात व मोक्षसे भोक्ष्यसि महिम, यदि तू जीतेगा तो जो राज्य है उसको भोगेगा। इसलिए तुझे कर्म ही करना है, इसमें सोच मत, कर्म कर। तो करो, करते रहो, है ना। आज ये सीखा, कल ये सीखा, कल कुछ और नया, वो सीखते रहना है, उससे भगना नहीं है ना। धीरे 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 सब चीज़ आ जाएगी, कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगा। फिर उसके लिए आइडिया, मेथड नई नई। कई होते हैं कि सर, स्टूडेंट बाद में आते हैं, बोले सर हमने कंप्यूटर किया, कोई जॉब नहीं मिला। तो हर चीज़ आपको डायरेक्टली बेनिफिट दे ऐसा जरूरी नहीं है। कई चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देती हैं, फायदे देती हैं। जैसे हम छोटे क्लास में थे तब हमने पढ़ा कि एक डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी, शायद आपके लेसन में था कि नहीं, लेकिन हमारे उसमें था। तो उसका मूल उद्देश्य निकलता है, यानी जब डाकू खड़क सिंह बाबा भारती से घोड़ा छीन लेता है। घोड़ा छीनता कैसे है कि बाबा भारती का घोड़ा बहुत प्रसिद्ध था, और ये बात खड़क सिंह को पता चलती है। तो खड़क सिंह एक पहाड़ी के पास में बैठता है असहाय बनकर, और बाबा भारती से वो सहयोग मांगता है कि मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, मेरी सहायता करिए। बाबा भारती रुकते हैं और उसकी सहायता करते हैं। सहायता के दौरान खड़क सिंह उस घोड़े पे बैठता है और घोड़े को भगा ले जाता है, चुरा ले जाता है। तो बाबा भारती कहते हैं कि जो भी हुआ खड़क सिंह, ये घोड़ा ले जाओ, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, लेकिन ये बात आप किसी अन्य से मत कहना। मत कहना मतलब कि ये शेयर मत करना कि आपने घोड़ा कैसे चुराया। आपने जैसे चुरा लिया, ये तो सबको पता चल जाएगा कि बाबा भारती का घोड़ा है, लेकिन ये बात मत कहना कि एक असहाय बन करके आपने ये घोड़ा चुराया है। यदि ये आप स्टोरी बताएंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी असहाय के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। अब इसका किसी जॉब से क्या लेना देना, तो डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लेना देना है कि कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण किसी दूसरे का विश्वास टूट जाए, असहाय बनकर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। जब आप कोई सीखते हैं, कोई टेक्निक सीखते हैं, तो उनका सबका बेनिफिट आपको मिलता है। अभी तक के ड्यूरेशन में आपने जो भी सीखा समझा, जरूर नहीं कि आप उस पर काम करें, आपकी रुचि हो या प्रकृति आपसे कुछ वो काम करवाए वहीं जाएं। जैसे 100 स्टूडेंट एक सेशन में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि 10-15 स्टूडेंट यदि कंप्यूटर में जॉब कर लिया तो ये बहुत बड़ा रेशो बन करके आ जाएगा। 100 स्टूडेंट ने कंप्यूटर सीखा है, 100 के 100 ही जॉब में लग जाए, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उन्होंने कितना डेडिकेट होकर के काम किया, और उनकी उस सब्जेक्ट में रुचि, और उसके लिए उस क्षेत्र में जाना, वहाँ पर जॉब। क्योंकि कहीं प्लेसमेंट अच्छी जगह इससे ज़्यादा अच्छा है, तो सीधी सी बात है कि आपका उसका चयन करेंगे। और उसमें कंप्यूटर का हो सकता है कि ना के बराबर यूज़ हो। हालांकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई क्षेत्र में चले जाएं आप, यदि आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो अधिकारी लेवल में भी और नीचे की कैटेगरी में भी सब जगह काम आता है। पर फिर भी तो नॉलेज हर चीज़ का आपको बेनिफिट देगा, उस बेसिस पर आप सीखें। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सर ये कब खत्म हो जाएगा, तो ये आज ही छोड़ दीजिए, आज ही खत्म हो जाएगा। आपको नए कंसेप्ट सीखने में रुचि कितनी है, ये बहुत मायने रखा था। आपने उसके लिए कितने मेथड हमें बताए कि सर ऐसा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या इसमें ये भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था। कितने परसेंट स्टूडेंट ने बताया? ना, जीरो। क्यों? हमने ही उसके लिए माइंड दौड़ाया, आपने नहीं, क्यों? और जब आप खुद से नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में ये कहा था अर्जुन से कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान से सहायता मांगने के लिए गए,
तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी अक्षुणी सेना है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको लेता हूं, पर उन्होंने कर शर्त रख दी कि, क्योंकि दुर्योधन भी ये जानता था कि ये सर्वशक्तिशाली है, इस इनकी सेना और इनमें से यदि चयन करना पड़े तो इनको ही करना चाहिए। लेकिन भगवान ने वहां शर्त रख दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यदि मैं शस्त्र उठाऊं तो मैं तो शस्त्र का पूरा संहार ही कर दूं, खत्म कर दूंगा इनको, क्या कौरव क्या पांडव। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि करना आपको है, कर्ता अर्जुन को बताया। तो हम उस कर्तापन में ला करके और फिर सीखें। जब तक आप कर्तापन नहीं लाएंगे ना, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमने बना दिया, हम आपसे करवा रहे हैं कि आप भी तो कर्ता बने। हम तो कर सकते थे, हमें यदि इसको करना है तो हम आपको क्यों बताएं कि नहीं। भगवान राम शक्तिशाली थे, लेकिन जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो कर्ता किसको बनाया? हनुमान जी को। फिर उसमें भी कर्ता किसको बनाया? वेद को। बोले जाओ वहां से वेद को लेके आओ फिर जाओ, नहीं तो वो खुद ही बता सकते थे कि वहां शक्ति रखी हुई है, क्या भगवान को नहीं पता था? जब नागफास में बंधे गरुड़ को बुलाया गया कि गरुड़ आप आओ नागफास को काटो, तो गरुड़ जो भगवान के यान थे, उनको उन्होंने यानी गरुड़ ने नागफास को काटा और उनको उस नागफास से मुक्त किया। तो गरुड़ को यहाँ असमंजस की स्थिति बन गई कि ये भगवान कैसे, मेरे भगवान मैंने जिनको श्रीहरि को देखा है वो श्रीहरि तो पूरे सृष्टि के पालनहार करता है और जब चाहे जो कर सकते हैं। तो ये श्रीहरि आज की स्थिति में कहा जा रहा है कि भगवान श्रीहरि राम के अवतार में है, तो ये राम अवतार में ऐसे कैसे? ये तो बंधे हुए हैं, आज यदि मैं नहीं होता तो शायद चले जाते, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड हो गए। तो ये गरुड़ को असमंजस की स्थिति बन गई। तो गरुड़ वहां नागफास के काटने के बाद भगवान शिव के पास गए कि प्रभु मेरे मस्तिष्क में ये सब चल रहा है, मेरे माइंड में चल रहा है, आप इसको क्लियर करिए। तो भगवान ने कहा कि एक काम करिए, आप हिमालय पर्वत पर जो है कि वहां पर एक मुनि है जिनका नाम था कागभूषणी। वो मुनि के रूप में थे लेकिन थे कागभूषणी, जिन्होंने भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त किया था और तपस्या की थी। तो बोले वहां जाइए। अब भगवान शंकर जो आदि योगी है, उन्होंने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा गरुड़ को, क्योंकि कर्ता बनाना था। बोलिए गरुड़ यदि इनको मैं ज्ञान दूंगा तो ये इतने अच्छे से इसको नहीं लेगा। तो सबसे पहले क्यों नहीं लेगा? बोले इसके अंतर्गत अहंकार है कि मैंने भगवान को मुक्त किया, तो पहले तो इसके अहंकार को तोड़ो। तो बोले जब छोटे पक्षी के पास जाएगा तो अहंकार टूटेगा। यानी कहाँ कौवा है, कागभूषणी कौवे के रूप में है और गरुड़ बड़ा पक्षी है, तो बड़ा पक्षी छोटे के पास जाएगा तो अहंकार टूटेगा ही। छोटे के पास कहा कि मेरे स्थिति में ये है, आप मेरी सहायता करिए। तो कर्ता बनाया है, आप कर्ता बन करके काम तो करें, है ना। जब तक आप, समस्या वही है, समझ में ना आने का कारण ही कर्ता है। आप लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नए कंसेप्ट लेके आ रहे हैं? क्या इसमें और कुछ नया हो सकता है? हम आपको सिर्फ गाइड करते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा करिए, नए भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आफ्टर ग्रेजुएशन आपका ये होना चाहिए कि आइडियाज के बेसिस पर आप खुद चलें, तभी आपसे कोई भी सब्जेक्ट हुआ। नए इनोवेशन बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आपके माइंड में उसके प्रति क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक नहीं सीखेंगे। रट्टू तोता नहीं बनिए, कंसेप्ट पर लॉजिक पर पूरे खरे उतरिए, ठीक है ना। चलिए फिलहाल करते हैं स्टार्ट, आज के लिए इतना ही। चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हुए चलते हैं और लॉग भी करते हुए चलते हैं। इस वाले मामले में हमने आईपीडी ओपीडी का कंसेप्ट लगा दिया है, 2 डे आईपीडी ओपीडी लगा दिया है। और भी कोई आवश्यकता लगती है तो हम इसको लगा देंगे, फिलहाल के लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम चाहें तो जो भी हॉस्पिटल इसको यूज करने वाले हैं वो अपने स्तर से इसका नाम दे दें, उसके लिए हम इतने को अनसेलेक्ट यानी सेलेक्ट करके अनप्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लोगो वाला मामला भी है तो इस पूरे को कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको ऑनलाइन शेयर करने वाले हैं इसलिए हम इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इसको प्रोटेक्ट की स्थिति में
और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट शीट पर जाकर के इसको पासवर्ड दे देते हैं। अब इस सीट में कोई भी करेक्शन यदि करना है तो ये करेक्शन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सीट हमारी प्रोटेक्ट हो गई है। अब हमें यदि यहाँ पर ओपीडी आईपीडी बनाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे, यदि हम चले जाएंगे ओपीडी और आईपीडी वाली सीट पर। अब इस सीट में आप सबसे पहले पूरे सीट को ही सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और लॉक एंड हिडन दोनों ही लगा देंगे, ओके करेंगे। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी हिडन हो जाएगा और पूरा सीट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ एंट्री भी करके देना है, यानी परमिशन देना है। एक तो ईयर सेलेक्ट करने की, डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ हमने एड्रेस लगा रखा है किसी अन्य का, तो हम डेट ऑफ, ये जो ईयर है इसको हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और चेक एंड ओके। बाहर आवाज। इसी के साथ ये हम हटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इतने को यानी पेशेंट नेम और पेशेंट का पूरा डिटेल, इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से भी लॉक एंड हिडन चेक हटा देंगे। इसी के साथ में कहीं और कोई ऑप्शन हम देखते हैं इधर, तो उनको भी अनप्रोटेक्ट करेंगे। बाकी का तो यहाँ सब सही है। यहाँ पेशेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे हम और यहाँ डालेंगे ओपीडी नंबर। सर्च ओपीडी नंबर, यानी यहाँ सर्च होकर के आएगा ओपीडी नंबर। इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला है। जहाँ फॉर्मूला नहीं है उन सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और चेक हटा देंगे। यहाँ नंबर आ जाएगा और यहाँ डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। आईपीडी चार्ज ये हम डालेंगे, तो इसको भी राइट क्लिक करेंगे और चेक हटा देंगे। इसमें केयर टेकर को भी हम परमिशन देंगे, तो यहाँ पर भी चेक हटा देंगे। इसी के साथ डॉक्टर की जो लिस्ट है वो पूरी लिस्टों को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और चेक हटा देंगे। साथ ही साथ अलाइनमेंट भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर आए तो सेंटर कर देंगे, साथ ही साथ पूरे डेटा को बोल्ड कर देंगे, तो इन फ्यूचर जो डेटा आएगा वही बोल्ड यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। चलिए हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम ओपीडी पेशेंट मोबाइल नंबर है, ओपीडी नंबर डालते हैं 229, ये डिटेल हमारा आ गया है। और एक सेव करते हैं, तो अभी रिसेंटली आईपीडी नंबर है 07, क्लिक करके देखते हैं 8 हो गया है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, और टुडे आईपीडी भी इसने बता दिया है। चलिए यहाँ से अब हम आईपीडी केस और ओपीडी केस, तो ओपीडी केस पे चले चलते हैं। ओपीडी केस में भी यही करना है, पूरे डेटा सीट को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में इसको हम चेक लगा देंगे।
अब हमने पूरे को प्रोटेक्ट किया है। इसमें हम ओपीडी नंबर डालेंगे और ये मोबाइल से आएगा, तो ये दोनों ही हम डालेंगे यहाँ पर। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और चेक हटा देंगे। बाकी का ऐसा कोई मामला है नहीं यहाँ पर। यहाँ हमने नंबर ऑलरेडी डाल रखे हैं, इसको भी हम कर देते हैं प्रोटेक्ट। या इसको प्रोटेक्ट करने के पहले थोड़ा सा हम जो स्लिप हमारी बन रही है इसका अमाउंट, वहाँ पर हमें हो सकता है कुछ फील्ड ऐड करना पड़े, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस, तो टोटल इनकम निकालना है और टुडे इनकम निकालना है। ठीक है, तो पहले हम आईपीडी ओपीडी वाले में चले जाते हैं। ऑल ओपीडी, ऑल ओपीडी में आज का टोटल ओपीडी कितने का बना वो हमें निकालना है और आज का कितना बना वो हमें निकालना है। तो हम इस स्लिप में देखें तो कुछ इशू शायद लग सकते हैं। यदि ऑल निकालेंगे तो ये आसानी से निकल भी रहा है ऑल, तो ये टोटल आ गया है ना, 5550। यदि हम एक और ओपीडी केस रिसिप्ट बनाएं और 5550 है, तो हम 500 रुपये का ओपीडी बना देते हैं। सेव को क्लिक करेंगे, ऑल ओपीडी में जाते हैं, चेक करते हैं 550 था ना कि 500 ही था। एक बार फिर से इसको डिलीट करके देख लेते हैं। 500 रुपये का एक ओपीडी बना के देख लेते हैं। 300 का बना है। अच्छा, 300 का इसलिए बना है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये टोटल पे यानी इसी को काउंट कर रहा है ये, जबकि हमारा ओपीडी यहाँ से बन रहा है, ओपीडी रिसिप्ट। ठीक है ना, तो हम इसमें ये अमाउंट तो है ही, इसी के साथ यानी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अनप्रोटेक्ट करेंगे इसको, अब इस वाले मामले में भी आपको यहाँ से इतना सेलेक्ट करना है और इस पूरे को कर देना है अनप्रोटेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पूरा यानी 10,48,000 पूरा, यहाँ पर आने वाले समय में रिसिप्ट आते जाएंगे। ठीक है, तो इनको पूरे को इतनी जगह को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो डेटा ऐड नहीं होगा, वहां पर एरर आ जाएगा। ये दो को हमने नहीं किया है क्योंकि ये जीरो कोई वैल्यू डिलीट नहीं कर सके, इसलिए। साथ ही साथ रिसिप्ट बनाने के लिए हमने सम का फॉर्मूला लगाया है, वो पूरा ए का कॉलम है, इसलिए भी यहाँ फॉर्मूला पे लगा है, इसलिए भी। ठीक है ना, चलिए, तो एक रिसिप्ट यहाँ पर है फिलहाल, तो हम कहेंगे कि ये अमाउंट जो भी आया है, ये अमाउंट और जो अमाउंट यहाँ आया है, दोनों को ही जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉर्मूला लगा हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, टोटल पेमेंट। हालांकि ये टोटल पेमेंट कैसे हो सकता है इनका, हाँ, ये पहले जो था वो पहले अमाउंट है, तो हमें आईपीडी में जो अमाउंट है वो तो यहाँ आ ही रहा है, इसका एक और अमाउंट निकालना है और वो है इसमें जितने स्लिप बने वो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यह हमारे पास एक सेल है, इसमें हम इस वैल्यू को भी निकाल लें जो भी बैलेंस जुड़ा है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर इक्वल सम इफ ही लगा लेते हैं, सम इफ रेंज होगी हमारी, ये तो सम रेंज है, रेंज है हमारी डी, इसमें टोटल पेमेंट है, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा टोटल पे, कॉमा सम रेंज, तो सम है हमारा इफ में, कोष्टक बंद करेंगे फिर एंटर करेंगे, तो ये 500 रुपये आ गया।
ये 300 रुपये वो 300 रुपये हैं जो उन्होंने आईपीडी बनाने के समय दिया था, ओपीडी बनाने के समय, ये यहाँ पर जो डले हुए हैं। ठीक है, तो ये पहली स्थिति में जब कॉपी होगा तो 300 ही दिखाएगा, टोटल अमाउंट सेव होने के बाद दिखाता है। यानी यहाँ से ओपीडी केस को जब हम कॉपी कर रहे हैं और वहाँ पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट होने के बाद ये जुड़ता है, लेकिन पेस्ट होने तक ये वैल्यू पुरानी वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, तो हम ज़्यादा अच्छा है कि आज का टोटल ओपीडी निकालें। तो असल में तो हालांकि इसमें हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल ओपीडी तो यहाँ बता रहा ना, ये इसमें हमारा टोटल ओपीडी आ जाएगा। जो भी हमने 500 रुपये इसमें डाले हैं वो इसमें आ जाना चाहिए, फिलहाल यहाँ पर नहीं आया है, तो हमारे फॉर्मूले में यही संशोधन होना है। ये ओपीडी चार्ज है और ये बाद में दिया गया स्लिप है, तो ये क्यों नहीं आया है इसको देखना है ओपीडी लिस्ट में। ऑल ओपीडी में चले चलते हैं, तो इस पेशेंट का जोड़ कर लें हम। जब इसका हो जाएगा तो टोटल का तो हम टोटल अमाउंट को निकाल ही सकते हैं। तो इसको पहले यहाँ सही कर लेते हैं, ये हम कर चुके थे है ना, फिर भी हमें एक बार करना पड़ रहा है। ये 300 ही दिखा रहा है ओपीडी, अच्छा वही गलत हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में गलती हो गई है। जो कॉलम हमें सिलेक्ट करना चाहिए था एफ, क्योंकि वैल्यू एफ में है ये वाली है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है ई, यानी ओपीडी लिस्ट में ये एफ की जगह सिलेक्ट करना है हमें ई। एफ ही आ रहा है, नहीं ये तो ये गलत। हमने एंटर कर दिया ना, तो ये तो नीचे नेक्स्ट वाली सेल में आ रहा है, एक तो इसमें यही होगा। अब हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने पर किसी का बढ़ा क्या अमाउंट, किसका स्लिप बनाया था हमने, नहीं बढ़ा है। ओपीडी केस अजय सिंह का है ना, ऑल ओपीडी में चले जाते हैं। अजय सिंह के 500 रुपये, नहीं ये तो सही था, एफ में ही है ना, वैल्यू हमारी एफ में ही है और रेंज डी है। हम फिर से एक बार इस फॉर्मूले को लगा देते हैं ओपीडी लिस्ट में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वल, जूम कर लेते हैं, इक्वल सम इफ रेंज, रेंज है हमारी ओपीडी कैश स्लिप, तो रेंज है इसमें डी जिसमें टोटल पे लिखा है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है हमारा ओपीडी लिस्ट में, ओपीडी लिस्ट में क्राइटेरिया है हमारा ओपीडी नंबर, यानी कि ये नंबर, कॉमा नहीं ये नंबर नहीं है, ये नंबर है, कॉमा सम रेंज, सम रेंज है हमारी ओपीडी कैश स्लिप में, और सम हमने डाला है एफ में। कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो यहाँ 0 आया है। अब इसमें फिक्स क्या क्या होना है, ये फिक्स है, ये पूरे का ही लिया है तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। B6 हमारा सेल एड्रेस है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑल पर, लेकिन ऑल पर अप्लाई करने पर एक का भी नहीं आया, जबकि यहाँ पर अजय का 222 का एक स्लिप बना हुआ है ऑल ओपीडी,
ऐसा क्यों हो रहा है? होने का कारण है कि जो रेंज हमने दिया ना, ये तो टोटल पे है, हमें निकालना है उस नंबर का। तो वो नंबर हमने कहाँ दिया है? जी में नंबर नहीं है, जी में तो जीरो है। ओपीडी, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही होगा। ओपीडी केस। अब यहाँ मामला जी में बैठाना है, C4। अच्छा, देखिए अब यहाँ एरर कहाँ से जनरेट हुआ? हमने इसमें एड्रेस दिया है C4, तो C और 4 इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या हो, यहाँ पर एक इशू बन रहा हुआ है। जब यहाँ ओपीडी नंबर नहीं होगा तो वो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा तो उसका टोटल भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ कैसे भी करके वैल्यू चाहिए C4। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ इक्वल, इफ यदि लॉजिक टेक्स्ट ये खाली हो, यानी C4 इक्वल ब्लैंक हो, तो कौन सी वैल्यू ये होगी? दोनों में से एक तो आएगी, C3 की वैल्यू आए, नहीं तो नहीं तो C4 आए। दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम एक बार इसको सेव करते हैं, ओपीडी लिस्ट में चले जाते हैं, टोटल आईपीडी लिस्ट में चले गए, ओपीडी लिस्ट। ओपीडी लिस्ट में अजय सिंह के वैल्यू नहीं है ये भी। इस वाले फंक्शन में हमने टोटल पेमेंट को सिलेक्ट किया है, तो हमने डी सिलेक्ट कर दिया है, हमें जी सिलेक्ट करना चाहिए, है ना? तो हम यहाँ करेक्ट कर देंगे जी टू जी। अब भी नहीं आया, आ गया, है ना? फर्स्ट सेकंड है। तो इस प्रकार जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक इशू बने रहेंगे, है ना? तो ये एरर था एक। अब दोनों में से कोई भी एक चीज होने पर यहाँ पर अमाउंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ा क्या है? अब हमारे पास टोटल आईपीडी नहीं आया है, ये है हमारा जो कैश स्लिप बना। तो कैश स्लिप प्लस ये अमाउंट, ये हमारा होगा टोटल आईपीडी। लेकिन इसमें टुडे का भी आईपीडी चाहिए। अब टुडे में भी हमारे साथ में समस्या है, और वो समस्या है कि टुडे में दो जगह पर अमाउंट आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। हाँ ठीक है ना, डेट तो यहाँ होगी टुडे की, टुडे में जो स्लिप बनी है उसका तो अमाउंट होगा। तो पहले तो हम इसी का जोड़ लेते हैं, टोटल पे में हमने फॉर्मूला लगा देना है, ये अमाउंट जो आएगा वो प्लस प्लस जो हमारा पहले से है ना? ये हम लगा चुके थे पर हमारे इसमें एरर था, इसलिए हमें फिर से लगाना पड़ा। तो ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पर टू टू आ रहा है एक, ये टू कहाँ से आ गया है? ये कहीं पे बैठा होगा ओपीडी केस में, टू क्यों लिया गया था? मेज का फॉर्मूला था ये, तो देखने के लिए कॉपी हो गया है कहीं पे, अब नहीं होगा ये। तो जब हम इसको सेव करेंगे, टू, ये तो अब ये प्रोटेक्ट रहेगा, ओपीडी नंबर अनप्रोटेक्ट रहेगा और मोबाइल नंबर, ठीक है ना? तो एक बार हम प्रोटेक्ट करके फिर देखते हैं। प्रोटेक्ट अब
टेस्टिंग के दौरान प्रोटेक्ट करके भी टेस्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि कहीं पर ऐसी कोई सेल एड्रेस है जो मैक्रो के समय में एडिट होना है, तो फिर उसको अनप्रोटेक्ट करिएगा, नहीं तो फॉर्मूला जब वहां डबल क्लिक करेगा सिस्टम तो एरर जनरेट कर देगा, है ना। चलिए, तो हमने प्रोटेक्ट इसको किया, और इनके टोटल पेमेंट 800 रुपये दिखा रहा है। ये तो नया, अब नया नंबर लगाना, मैं 223 को देखते हैं। ये 223 आ गया है। अब जब 223 में वैल्यू हो तो ये वैल्यू नहीं आना चाहिए, है ना। ये भी एक करेक्शन ही है, क्योंकि एक का ही बनेगा, तो ये हम डिलीट कर देंगे ना, नंबर तो ये आएगा ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया है। अब ये इसलिए सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन रखी गई है, तो एक कंडीशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो गलत स्लिप नहीं बनाना है, ये भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जो इसको यूज कर रहा है। या तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हम मोबाइल से कर लें, लेकिन मोबाइल में एक इशू, एक समस्या है, इसलिए हमने दो पैटर्न पे इसको रखा है। तो हम यूँ कह देंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों से कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप मोबाइल को दीजिए, बात ही खत्म हो गई। फिर सेकंड में आप यदि नहीं है तो इस पर जाइए, और जब वो यूज़ करेंगे डेली रूटीन में तो उनको सब चीज़ आ जाएगी। तो हम 223 के 1000 रुपये जमा करते हैं टोटल पे इनके। अब देखिए, इसमें ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ अमाउंट हम जमा कर रहे हैं। तो इसको एक बार अनप्रोटेक्ट करके फिर से प्रोटेक्शन खोलना पड़ेगा इसका, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ये चेक हटा देंगे, ठीक है ना। और 224 का देखें एक बार, इनका भी 850 आ रहा है। तो सभी का ओपीडी नंबर में, अच्छा, इनका 224, यदि हम ओपीडी नंबर 221 को देखें, ये 500 क्यों जोड़ रहा है। हमने यहाँ पर जो डाला उसको यहीं पे ले लिया है इस फंक्शन में। जब इसको ले लिया है तो हमें तो टोटल अमाउंट निकाल लेना है, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये डबल ऐड हो जाएगा, फिर टोटल अमाउंट में वैल्यू जुड़ करके इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने कहाँ से उठाया है, वी लुकअप C4 ओपीडी लिस्ट से उठाया, तो वहाँ तो जुड़ ही जाएगा। 13 कॉलम एंड नंबर ओपीडी लिस्ट में ये तो जुड़ ही रहा है वहाँ पे, ये तो डबल हो जाएगा। ये नहीं ऐड करना है इसमें, इसकी वैल्यू को हमने हटा देना है। क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, 400 हो रहा है। जब तक हमने इसको ऐड नहीं किया तब तक ये 400 हो क्यों रहा है। वी लुकअप C4 B3 से, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ये यहीं पर हो रहा है। ओपीडी केस, ये 700
जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू जाएगी कैसे बाहर। we look up OPD list, इक्वल सम इफ रेंज, तो रेंज होगी हमारी ऑल ओपीडी। एक ओपीडी केस बनाते हैं 400 रुपये का, ऑल ओपीडी में गए, ये 400 आ गया है। तो हम यहाँ इक्वल सम इफ रेंज ऑल ओपीडी, रेंज यानी इनरोलमेंट नंबर, और इनरोलमेंट हमने जी में दिया है, तो जी कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा ये वाला, कॉमा सम रेंज ऑल ओपीडी, सम है हमारा एफ में, कोष्टक बंद करेंगे फिर एंटर, तो 400 आ रहा है। ठीक है, ये असल में 400 इस एड्रेस को कहीं पास किया, वहां से उठा रहा है 221 400, तो 221 की वैल्यू 400 यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ का वैल्यू वहाँ जा रहा है, तो वो पहले ही आ रहा है। जब हम इसको सेव करेंगे कुछ तो मिस्टेक हो रही है, ये तो यहाँ डालते ही चला गया, नहीं लेकिन डालते हुए कैसे जाएगा, ये तो बाद में गया ना, एक बार और बना के देखते हैं हम। ओपीडी केस टोटल पेमेंट 400, इसको डिलीट करते हैं, अब नहीं जा रहा है, अब सही हो गया, कहीं से वो एड्रेस पास कर रहा था, और ऐसे एरर हो सकते हैं, और अच्छा है ऐसे एरर भी आना चाहिए, जब तक समस्या नहीं आएगी तो समाधान नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना उसको कि कहाँ एरर है ना, वो बहुत जरूरी, तभी तो जाके आप काम कर पाएंगे उस पर। तो अब हम यहाँ पर 300 रुपये यदि जमा करें, देखिए 700 नहीं हो रहा है ना, अब हम इसको सेव करें, ये 700, अब मामला सही है, तो 700 प्लस ओपीडी लिस्ट प्लस 300, तो अब ये फॉर्मूला सही है, तो हम इसको कर सकते हैं प्लस ये वैल्यू 300, इसके बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे, अब सही है, ठीक है ना। तो अभी भी कहाँ सही है, अच्छा हाँ सही है, इनका वैल्यू ये इतना ही आ रहा है। अब हम ओपीडी केस में जाते हैं, 222 का जोड़ते हैं, 222 का हमने 500 रुपये जमा किया है ना, तो सेव करेंगे तो ये 800 हो गए, ठीक है ना, टोटल अमाउंट 800, और अभी स्लिप बनी 500 की, ये ठीक है। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आज की टोटल, पहले ओपीडी ओपीडी केस, तो टोटल ओपीडी केस हम ओपीडी केस में निकाल लें, है ना, तो टोटल का टोटल ओपीडी, इसको हम कर देंगे
टोटल ओपीडी केस। तो टोटल ओपीडी केस के लिए हम दे देंगे इक्वल सम कोष्टक हमारा टोटल ओपीडी होगा ओपीडी में, और इस वाले सेल में यहां से तो एंडिंग तक आएगा कोष्टक बन एंटर, जितना भी ओपीडी अमाउंट आएगा वो। अब यहाँ ओपीडी में कुछ एरर आ रहा क्या? सिक्स जनरेट हो रहे हैं कहीं से, तो ये नहीं आना चाहिए। यहाँ कोई फॉर्मूला लगा है क्या? नहीं लगा है। जब नहीं है तो ये 6 कहाँ से आ रहा है? ये ओपीडी केस में कहीं कुछ होगा। बिल नंबर, तो बिल नंबर का 6 से क्या संबंध? 3 है तो सिक्स का मामला समझ में नहीं आ रहा। 6 कहाँ से आ गया जब हमने इसमें भी नहीं डाला कुछ? देखते हैं क्या करना है इस। कहाँ? कौन से कॉलम की बोल रहे हो आप? एफ। हम्म 6 हो रहे हैं ना ये। तो एफ में, अच्छा इसमें भी कहीं ऐसा होगा। अच्छा ये आगे डाला हुआ ना, तो ये वैल्यू तो यहाँ, तो हमने इसका एड्रेस पास थोड़ी किया इसमें। नहीं नहीं यहाँ है, पर इसका इसको भी मैच कर रहा है क्या? ये इसी कॉलम में होना चाहिए। यहाँ है, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा। जब वो नहीं मिल रहा तो इसको ले रहा है वो बिल नंबर की जगह पर। हमने रेंज इसको लिया है और इसमें हमारा नंबर है, तो हम इसको चेंज कर दें या इसको चेंज कर दें। ओपीडी केस में बिल बिल डेट टूडे का फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ देखिए, इसको भी आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ रेड डालेंगे और ये खाली है तो ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। बिल नंबर की जगह यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, तो हम यहाँ कहाँ है? ऑल ओपीडी B1 नीचे है, पर यहाँ तो नहीं है ना। बिल नंबर इसके जैसे सामने जा डाल सकते हैं। हम इसको उठा करके
और इसका अलाइनमेंट कर देना आप राइट, तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये कर सकते हैं, इसको भी यहाँ कर सकते हैं। अब हम एक बार ऑल रिसिप्ट को डिलीट कर देते हैं। और लेकिन 6 का मामला इस नंबर का था, वो 6 तो उस नंबर पे आ रहा है जहाँ कोई वैल्यू, अच्छा यहीं से था, लेकिन ये नंबर तो उसमें मैच कर ही नहीं रहा ना, फिर क्यों दे दिया उसने। चलिए अब देख लेते हैं एक ओपीडी बना करके हम, 221 का ही ओपीडी केस बना के। 222 है, 500 रुपये 800 रुपये हो जाना चाहिए। आईपीडी लिस्ट, हाँ नहीं ओपीडी लिस्ट, एरर है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज काफ़ी समय हो गया है ना। अच्छा है, एरर भी आना